हेलो गाइस। तो दिन चढ़ गया है, सुबह के 5:30 का टाइम हो रहा है। जब भी अलार्म बजता है तो मेरे हस्बैंड सबसे पहले लाइट ऑन करते हैं, फिर मुझे उठाते हैं। तो मैंने भी धरती को प्रणाम किया और उसके बाद मैं अपने गुरु जी के दर्शन करने के लिए जाती हूँ, क्योंकि मैं दिन की जो शुरुआत है सबसे पहले मैं उन्हीं के दर्शन करती हूँ और दिन की शुरुआत जो अच्छे से हो। और जो मेरे प्लांट्स हैं जिनको मैं रात को बाहर रख देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा इनको हवा मिल सके, क्योंकि इंडोर प्लांट्स है, लेकिन फिर भी मैं थोड़े टाइम के लिए रात को और सुबह की धूप के लिए आधा घंटे के लिए इनको बाहर रखती हूँ। आज मैं 5:30 पर ही उठ गई हूँ, क्योंकि आज स्कूल में पेटीएम है और मुझे साड़ी पहनना है। और उसके बाद फिर मैं नहा धोकर किचन में आ गई हूँ। तो नहाने से पहले मैं किचन में नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे गुरुजी को भी भोग लगाना होता है। तो आज मैंने फ्राइड राइस जो है वो बनाए अपने लिए, क्योंकि बच्चों को आज छुट्टी है। अगर बच्चों का भी लंच बनाना होता तो मुझे और ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन आज बच्चों का लंच नहीं बनाना। फिर मैंने अपना काढ़ा और चाय चढ़ा दी है। गुरुजी को हम सुबह सुबह पहले चाय चढ़ाते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं काम कर लेती हूँ किचन का, और किचन का काम करने के बाद फिर मैं अपना जो पूजा का रूटीन है, तुलसी को जल चढ़ाना, सूरज को जल चढ़ाना, तो ये मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है वो किचन संभाल लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उनको बता देती हूँ अभी किचन में कि आपको दाल चढ़ाना है कुकर में, मतलब जो मैं उनको बता देती हूँ वो कर लेते हैं। तो मतलब बहुत मतलब से हेल्प हो जाती है, तभी मैं भगवान को भी टाइम दे सकती हूँ। तो जब भी मैं सूरज को जल चढ़ाती हूँ तो हमेशा नीचे गमला रख लेती हूँ, ताकि मुझे लगता है कि वो जल जो है वो नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो इसलिए गमला नीचे रख कर ही मैं भगवान को जल चढ़ाती हूँ। तो अगर मैं पूजा को टाइम दे सकती हूँ, सुबह जो मैं टाइम देती हूँ पूजा को, तो वो भी मैं अपने हस्बैंड की वजह से, क्योंकि वो किचन संभाल लेते हैं, तो मैं अपना पूजा में टाइम जो है वो दे पाती हूँ। तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग से जो है वो सब अच्छे से चल जाता है। अदरवाइज़ एक जो जॉब करती है लेडी, उसकी लाइफ बहुत बिजी होती है, बहुत शेड्यूल इतना बिजी होता है कि वो नहीं टाइम दे पाती। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि नहीं, टाइम निकाल कर हमें भगवान का शुक्रिया अदा तो करना चाहिए, उनका शुक्राना तो करना ही चाहिए। तो थोड़ा सा टाइम मैं निकाल लेती हूँ सुबह भगवान की पूजा के लिए। और मंदिर तो जा नहीं सकते, इसलिए मैंने शिवलिंग भी घर पर ही रखा है, तो उसी को जल चढ़ा देती हूँ। और गुरु जी को चाय चढ़ाने के बाद जो है वो चाय प्रसाद, मैं और इसके पापा थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लेते हैं, एज प्रसाद चाय पी लेते हैं। और अभी मेरे हस्बैंड ने किचन संभाल लिए, अब जो पूरा किचन संभाल लेते हैं, मतलब मुझे फिर किचन में जाने का नीड नहीं होता। मेरा लंच बॉक्स में खाना भरना, मेरी पानी की बोतल, मतलब जो भी मैं लेके जाती हूँ स्कूल में, यही पूरा अरेंज करते हैं। और आज तो साड़ी बांधना, तो अगर मैंने सूट पहनना हो तो फिर मैं 10 मिनट में या 15 मिनट में रेडी हो जाती हूँ। लेकिन आज मुझे साड़ी पहनना है। साड़ी पहनना तो मुझे आता है, लेकिन वो है कि थोड़ा सा मुझे हेल्प चाहिए होती है, और हस्बैंड के बिना और कौन हेल्प करेगा, बच्चे तो सो रहे हैं। तो हमेशा जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ तो हस्बैंड हेल्प करते हैं पूरा प्लेट्स वगैरह डालने में। बहुत अच्छा लगता है, मतलब दोनों आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। अगर ऐसा हो ये सो रहे हो और मैं जग रही हूँ तो मतलब कितना अजीब लगता है। लेकिन ये सबसे पहले उठते हैं और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। अभी जहाँ पे मुझे परफ्यूम दे रहे हैं कि परफ्यूम लगा ले, तुझे भूल गया परफ्यूम लगाने का। तो यही चीज़ें होती हैं जो इंसान को, जो रिश्तों को मजबूत बनाती हैं, और प्यार जो है वो बढ़ता है। और क्या चाहिए, एक औरत को कुछ नहीं चाहिए। औरत बहुत मेहनत कर लेती है, लेकिन हस्बैंड जो है वो साथ में होने चाहिए। तो हमेशा मेरा जो बैग है यही मुझे देते, जैसे बच्चों को स्कूल जाते टाइम उसकी मदर बैग देती है, इसी तरह से जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मुझे बाय बोलना और मुझे बैग देना, मतलब बाहर तक, लिफ्ट तक तो ये मुझे छोड़ने के लिए आते हैं। फिर ये बाद में अपने ऑफिस में जाते हैं अपने काम पर, तो मुझे बाहर तक तो छोड़ने के लिए हमेशा आते, बाय बोलते हैं। और बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मतलब अगर मतलब जो भी मेरा बैग है उसमें देखना क्या है क्या नहीं, मेरा चश्मा होता है नंबर वाला, उसको रखना। मतलब अगर कोई चीज़ घर पे रह जाती है तो मैं गुस्सा करती हूँ, कैसे रह गई, आपने क्यों नहीं रखी। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मतलब उनकी जिम्मेवारी है मेरा मेरा ख्याल रखना, तो वो हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं बच्चों के जैसे। तो यही मेरा सुबह का रूटीन होता है। बस अभी मैं रेडी हो गई हूँ, स्कूल जा रही हूँ, और आज भी मैं 10 मिनट लेट हो गई हूँ। सो